8th क्लास के मैथ का आप सॉल्यूशन कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आ गए थे। इसमें बोला है कि कौन सी छोटी प्राकृत संख्या से गुणा किया जाए कि 500 एक पूर्ण घन बन जाता है। तो 500 के आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से आप करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 250 आ जाएगा। फिर 2 से आप करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। फिर आप 5 से करेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 से 5 आ जाएगा। फिर अपने पास 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन है वो यहीं पे रोकना है। और अब अपने पास पूर्ण घन बनाना है। तो देखो 3 बार 5 आए हुए हैं और 2 बार 2 आया है, इसका मतलब हमें 1 बार 2 और लाना पड़ेगा क्योंकि घन बनाना है। तो इसके लिए 2 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ताकि क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाता है। और 2 से जब गुणा करते हैं तो अपने पास में क्या बन जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 1000। तो अब ये किसका क्यूब रूट आ जाएगा, 10 का क्यूब रूट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 व्यक्ति एक कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा। तो अपन एक फार्मूला लगा देते हैं, एम डी मैन, एम से मैन, डी से डेज, M1 D1। और वैसे तो हावर्स घंटे का भी होता है, तो आप 1 D1 से भी निकाल सकते हैं, बराबर क्या आ जाएगा, M2 D2। यहाँ पर मेंस जो है वो 2 है। 2 व्यक्ति 3 दिन में किसी कार्य को करते हैं, तो मेन आगे एक व्यक्ति दिया है, एक व्यक्ति कितने डेज में कार्य करेगा, तो वो हमें डेज निकालने हैं। तो डी निकालना है, तो यहाँ पर अपने पास में डेज की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6। तो मीन्स एक व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से समान पद है, कौन से समान पद है। समान पद के अंदर क्या होगा कि इनके जो एचर होंगे, जो चर होंगे, उनकी खाते हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, या फिर कोफिशिएंट भी बराबर होना चाहिए। देखो जैसे पहले ऑप्शन में 5 ए स्क्वायर और 7 बी दिया है, तो इसमें ए स्क्वायर है, इसमें बी है, ये बराबर नहीं होंगे। इसमें ए बी है और इसमें ए बी स्क्वायर दिया है, ये भी बराबर नहीं होंगे। इसमें ए बी दिया है, इसमें भी ए बी दिया है, इसका मतलब ये दोनों पद क्या है, समान है। तो ये अपना ऑप्शन सही रह जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, 40 5000 का मानक रूप हमें लिखना है। तो इसका मानक रूप जो हो जाएगा वो 4.05 गुणा में 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर 6 से जब आप गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएंगे, 0.5 और आगे क्या आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। तो ये अपने पास में इसका क्या हो जाएगा, मानक रूप आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। आगे दिया है, निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, मीन्स मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, जिस प्रकार से अपने पास ये कोई एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस होता है, तो यहाँ पर वो मूल बिंदु होता है और यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है उसकी वैल्यू 0 0 होती है। 0 का मतलब यहाँ पे एक्स भी 0 है और वाई भी क्या होता है, 0 होता है। और इस एक्सिस पर हमेशा ही वाई कितना रहता है, 0 रहता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु बताओ, तो एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु बताना है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। और वाई एक्सिस पर कोई बिंदु पूछे, वाई एक्सिस के ऊपर कोई बिंदु पूछे, तो अपने पास में एक्स को तो क्या कर देंगे 0 और वाई को अपने पास में कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक अपने हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, इसके अंदर साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, ये मैं फ़ोन से देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 14, 3 की पावर -2 का मान होगा। 3 की पावर -2 का मान, देखो पावर जो है वो माइनस में भी है, इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। जब नीचे आएगा तो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे 1/3 की पावर 2 का मतलब 9, मीन्स इसका आंसर 1/9 आ जाएगा। तो अपने पास में जो ऑप्शन 1/9 वाला है वो आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में दिया है, 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं। तो 1 घन मीटर के अंदर 1 घन
मीटर के अंदर कितना लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। एक घन मीटर का मतलब इस प्रकार से अपने पास में कोई घन है जिसकी एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो कितनी है? 1 मीटर है। तो इसके अंदर जो पानी आएगा वो कितना आएगा? 1000 लीटर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, ये सत्य है असत्य बताना है। तो कोई भी पूर्ण घन है वो 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन हमेशा ही 3 शून्य पे समाप्त होता है। जिस प्रकार से 1000 है, 1000 का जो पूर्ण घन होगा वो 10 होगा, घनमूल होगा वो 10 होगा। तो ये पूर्ण घन होता है वो हमेशा ही 3 जीरो पे समाप्त होता है। आगे दिया है, बिंदुओं 2, 5 और बिंदु 5, 2 एक ही बिंदु को दर्शाते हैं। 2, 5 और 5, 2 एक ही बिंदु को दर्शाते हैं क्या? ये एक बिंदु को नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि ये अपने पास में कोई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसके अंदर ये वहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर आप 5 लेते हैं। इसी प्रकार वाई एक्सिस पर भी हमें 1, 2, 3, 4 और 5 लिए जाते हैं। तो जब पहला इसने बोला है कि 2 और 5, 2 और 5 का मतलब क्या है कि x का तो हमें 2 लेना है और y का हमें 5 लेना है। जब इनको धीरे धीरे आगे की ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है और इसको इधर से लाया जाता है तो यहाँ पर आता है 2 और 5 का कोऑर्डिनेट बिंदु। इसी प्रकार इसने 5 और 2 का पूछा है, तो 5 और 2 में क्या होगा? अभी अब हमें x एक्सिस पर 5 लेना है और y एक्सिस पर 2। y एक्सिस वाले को इधर 2 को बढ़ाओ और x को 5 को बढ़ाओ तो ये आ जाएगा 5 और 2। तो ये जो दोनों बिंदु है वो क्या है? अलग अलग बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1, 2, 3, 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। देखो इसमें कोई भी संख्या है उसके लास्ट इकाई के अंक का वर्ग करके अपन इकाई का वर्ग करते हैं तो अपने पास में 6 आता है। तो इसका इकाई का अंक भी क्या होगा? 6 होगा। तो ये बात अपने पास में सत्य हो जाएगा। सत्य असत्य बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अपने पास में क्या दे रखा है? समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है, खालिस्तान होती है। तो खालिस्तान के अंदर समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? समानांतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a प्लस बी का स्क्वायर। आगे दिया है इन्होंने इस प्रकार से खालिस्तान दे रखा है, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर इन्होंने दिया है a स्क्वायर प्लस में इस खालिस्तान को भरने के लिए बोला है प्लस में b स्क्वायर। तो इस खालिस्तान में अपने पास में 2ab आ जाएगा, क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का स्क्वायर। आप सारी आइडेंटिटी को याद रखना है, a माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी याद रखनी है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को भी याद रखना है। ये जो आइडेंटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है। और इसकी आइडेंटिटी के अंदर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का निशान आ जाएगा 2ab और प्लस में क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ये आइडेंटिटी जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई भी घन है उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस उसमें आ जाएगा अपने पास में 6a स्क्वायर, जहाँ पे a क्या होता है? कोई घन की क्या होती है? साइड होती है। तो अपने पास में 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि घन के अंदर फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं। आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, इन्होंने कहा है कि 3 की पावर 0 और 4 की पावर 0 का मान बताओ। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 का मान बताओ। तो हमें पता है भी किसी भी चीज़ की पावर 0 जब लिया जाता है, कोई भी नंबर की पावर 0 लिया जाता है तो उसका मान होता है 1। इसी प्रकार आगे प्लस का निशान है, 4 की पावर 0 का मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 2। यदि यहाँ पे बीच में माइनस होता 3 की पावर 0 माइनस 4 की पावर 0 तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर माइनस आ जाता और 4 की पावर 0 1, यहाँ पे कितना आ जाता? 0 आ जाता। आगे दिया है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। पासा जो होता है उसके 6 फलक होते हैं और उसके ऊपर अपने पास में 6 साइड होते हैं। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 5 से बड़ी एक ही संख्या होती है जो 6 होती है, तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो 1/6 हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है उसमें बोला है कि 25a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो पहले आप 25 को
5 ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 16 को 4 बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में जो आइडेंटिटी है वो बूझो और पहली वाली आइडेंटिटी आ गई है, बूझो का स्क्वायर माइनस पहली का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी बूझो माइनस पहली और गुणा में बूझो प्लस पहली। तो मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है 5a माइनस 4b और गुणा में क्या हो जाएगा 5a प्लस 4b। ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, एक समबहुभुज में के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजा है। एक समबहुभुज, तो अपने पास इस क्वेश्चन के अंदर n इंटू में बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री होता है। तो n मीन्स क्या होता है, साइड्स होती है, साइड्स है वो 9 हो जाएगी। बाह्य कोण है वो थीटा है, वो हमें मान निकालना है, बराबर है 360 डिग्री। तो अब हमें थीटा की मान ज्ञात करना है, तो दोनों तरफ 9 से डिवाइड करने पर इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर जो है वो थीटा बचेगा और यहाँ पर 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस थीटा का मान अपने पास में 40 डिग्री आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अपना आंसर 40 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट देर का है 2/7 और 3/5 के बीच में 4 प्रमेय संख्याएं लिखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि 2/7 और 3/5 के बीच में प्रमेय संख्या निकालनी है। तो इनका तो अंश अपने पास में ये 2 होगा और नीचे हर 7 है और इसमें अंश 3 है और इसमें हर क्या है 5 है। हर को हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा और उनको बराबर बनाना पड़ेगा। तो इस 7 को मैं 35 बना लेता हूँ क्योंकि दोनों का लघुत्तम जो है वो 35 आएगा। तो इसको अपन 5 से गुना कर देते हैं और इसको भी 5 से गुना कर देते हैं। इसी प्रकार इसको भी नीचे 35 बनाना है तो इसको मैं 7 से गुना कर लेता हूँ और इसको भी 7 से गुना कर लेता हूँ। तो ये जो संख्या है वो ऊपर 10/35 बन जाती है और ये जो संख्या है वो 35/21 बन जाती है। तो अब इनके आगे हमें एक एक ऐड करते जाना है, नीचे एलसीएम है वो वही रखना है। तो ये इनके बीच की संख्याएं आ जाएगी, जैसे 11/35, 12/35, 13/35, 14/35, जितनी मर्जी आप इनके बीच की प्रमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2z 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z को हल कीजिए। इन्होंने दिया है कि 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z दिया है। तो इसको जब हल करना है हमें, तो z वाले जो है वो जो चर संख्या है उनको एक तरफ लेकर के आते हैं। 4z, ये जो 2z है वो इधर आएगा बराबर के निशान से, तो इसका निशान है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का 2z हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 6 ऑलरेडी पहले पड़ा था और ये जो 3 प्लस का था ये इधर आएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास में 2z आ जाएगा, बराबर में 3 आ गया और z बराबर जो आएगा वो 3/2 आ जाएगा। तो z का जो मान है वो 3/2 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15/625 का मूल ज्ञात कीजिए। फैक्टराइज क्यूब रूट ज्ञात करना है, इसका क्यूब रूट इंग्लिश में सही साफ दिखाई दे रहा है, इसका क्यूब रूट ज्ञात करना है 15/625 का बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। तो अपने पास 15/625 को अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करते हैं,
तो अपने पास 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर अपने पास में 5 से करेंगे 5 दूनी 10 और 5 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। और फिर 5 से करेंगे तो अपने पास 1 आ गया। 1 आ गया इट मीन्स हमें यहीं पे रोकना है, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब सबका मालिक 1 है, वो 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ इसके बाद में अपने पास में 3 3 का एक फैक्टराइजेशन लेकर के चलना है। 3 3 से 1 हमें लेकर के चलना है। इन 3 5 से आप 1 उठाएंगे 5, और यहाँ पर भी इन 3 5 से 1 5 उठाएंगे तो 5 5 25। तो इसका जो पूर्ण घन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, पूर्ण घनमूल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस वाली संख्या का पूर्ण घनमूल जो आएगा 15625 है। इसका जो पूर्ण घनमूल जो अब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि हल करना है, और जो क्वेश्चन दिया है वो दे रखा है 8 इंटू में, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है यहाँ से। ये क्वेश्चन हमें हल करना है, और बीच में भाग का निशान दे रखा है तो उसको हल करना है। तो जो क्वेश्चन दिया है वो 8x³ y² प्लस z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² और z³, और इस पूरी वाली संख्या को भाग करना है 4x² y² और z² से। तो देखो इस वाली जो संख्या है वो अपन क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू में x³ y² z² और प्लस में ये बड़ा निशान बीच में प्लस का नहीं है, प्लस में x² y³ और z² और प्लस में x² y² और z³ और डिवाइड करना है 4x² y² z²। जब आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 8 को ब्रेक करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ऊपर वाले में अपने पास में से इसमें से x² y² और z² कॉमन ले सकते हैं। x² y² और z² जब कॉमन लिया तो यहाँ पर तो बच जाएगा, क्योंकि z² भी कॉमन आ गया, y² भी कॉमन आ गया। x² x³ में से कॉमन लिया तो x आएगा। इसी प्रकार इनमें से y बच जाएगा, प्लस में y, और इस वाले में प्लस में z बच जाएगा, क्योंकि z³ से z² कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे z बचेगा। और नीचे क्या है, x² y² और z², इस वाले से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस z अपने पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे हैं। एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण दे रखे हैं, एक तो 12 दिया है और दूसरा विकर्ण जो दिया है वो 7.5 दिया है। तो हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला 1/2 d1 गुणा में d2, जहाँ पे d1 होता है वो पहला डायगोनल होता है, d2 होता है वो दूसरा डायगोनल होता है। तो 1/2 गुणा d1 का मान हो जाएगा अपने पास में 7.5 और d2 का मान 12 हो जाएगा। जब 2 से अपन 12 को करेंगे तो 6, और 6 से 6 और 7.5 की गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 6 7 42 और 3 45। तो अपने पास में इसका कितना आ जाएगा, 45 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 252 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे, अपना तरीका बताओ। देखो 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट के इकाई का अंक जो है वो 2 है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 है, 7 है, 3 है, तो वो सभी कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 3a 2b और c का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3a गुणा में a गुणा में 2b गुणा में 3c का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो कांस्टेंट चीज़ है उनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6 तिया 18
और a गुणा a स्क्वायर और b और c, ये इसका गुणनफल आ जाएगा। मान ज्ञात कीजिए। आगे इन्होंने दिया है 8 की पावर 4 और गुणा में 5 की पावर 3 और बटा में 2 की पावर 4, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो जब आप वहाँ कैंसिल करेंगे 8 की पावर 4 है तो इसको 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 लिख सकते हैं, गुणा में 5 की पावर 3 रहने दो क्योंकि 5 है वो 2 से कैंसिल होता नहीं है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अब अपने पास में 2, इस 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, यहाँ से भी 4, इस 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे 4। तो इनकी जो अब हमें गुणा करनी है और अपना आंसर आ जाएगा, गुणा में 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, तो ये अपना गुणनफल आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9a स्क्वायर प्लस 8ab और प्लस में 7b स्क्वायर में से घटाना है, मीन्स यहाँ पे घटा का निशान लगा लो, किसको घटाना है 4a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस में 9b स्क्वायर। ये कुछ स्टेटमेंट है, इसके हिसाब से हमें निकालना है, यही वाला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अपने पास में 9a स्क्वायर का a स्क्वायर रखो प्लस में 8ab का ab रखो और प्लस में 7b स्क्वायर का b स्क्वायर। ये माइनस का निशान जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो इसके निशान चेंज करेगा, माइनस का 4a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पहले प्लस का है, यहाँ पे माइनस में 5ab हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 9b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9a स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का 4a स्क्वायर है, तो प्लस के 9 माइनस का 4 तो 5a स्क्वायर रह जाएगा और प्लस का 8ab और यहाँ पे माइनस का 5ab तो कितना रह जाएगा 3ab रह जाएगा। और ये प्लस का 7b स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 9b स्क्वायर, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का 9 है तो माइनस का 2b स्क्वायर रह जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज के अनुपात जो दे रखे हैं, समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात जो दिया है वो 2:3 दिया है। तो आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो इनके जो कोण है वो फर्स्ट कोण जो मान लेते हैं वो 2x और सेकंड जो कोण होता है वो कितना मान लेते हैं 3x। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों कोणों को आप ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा और दोनों कोणों का जो योग होता है समानांतर चतुर्भुज